रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री मावे का एक केक बनाया है। इसे चखेगा श्याम तू तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अपने लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन हम किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे सुबह से। तो सुबह में सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी को जैसे उठाते हैं वैसे उठाएं, उन्हें लाड लड़ाएं और उनका बर्थडे विश करें आप। तो यह बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी का दिन है हमारे लड्डू गोपाल जी का। आज ही के दिन हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए थे, यानी वैशाख का महीना था। और इसी महीने में बहुत से त्यौहार आते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, एकादशी, कामिका एकादशी आती है, चंदन यात्रा शुरू होती है। इस शुभ अवसर पर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हुए थे। तो देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल जी का सुबह सवेरे स्नान आदि से कार्यों से निवृत्त करा दिया और भोग आदि कर दिया था। अब हम शाम को अपने लड्डू गोपाल जी की भोग आरती करेंगे, बर्थडे विश करेंगे। तो देखिए, मैंने अक्षतों के आसन पर जो है दीपक प्रज्वलित किया है। आप देसी घी का तिल का ले लें और उसे आप जो है पूजन कर ले, फूल अर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले हमें दीपक का पूजन करना होता है। और देखिए, जो भी पुष्प हों आपके पास वो आप जरूर से अर्पित करें। पुष्प से जो लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती है। और देखिए भक्तों, ये जो जन्मदिन है ना, हमें कैसे मनाना चाहिए वो दिखा रही हूँ। तो साल में एक बार जन्माष्टमी पर या फिर हम कब मनाएं। तो देखिए, जिस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को घर लेकर आए हैं, उस दिन को आपने प्राण प्रतिष्ठा की है। जिस दिन से उनकी पूजा आरती वंदना आपने शुरू की है, उस दिन आपको ठाकुर जी का अवतरण दिवस या फिर प्रदोभाव दिवस मनाना चाहिए। तो देखिए, हम ठाकुर जी को जो है गुब्बारे दे दिए हैं ताकि हमारे लाला खुश हो जाए। इसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। जिस तरह से बच्चे जब उनका जन्मदिन आता है उन्हें खुशियाँ होती हैं, खुश होते हैं, और बच्चों को लाड प्यार से रखना चाहिए क्योंकि उनका खास दिन होता है। और देखिए, गर्मियों का महीना है तो मैं घड़े में जल और तुलसी पत्र डाल करके एक गिलास के साथ ढक करके साथ में ही रख दूंगी। तो इसी तरह से हमें जो है उनका बर्थडे विश करना है। आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि हमने जो है केक देख करके और इसके बाद में जो है तुलसी मंजरी सहित अर्पित करनी चाहिए। आप देख लेते हैं। देखिए, केक में हम मंगा कर लेकर आए थे शॉप से। तो देखिए, ये एगलेस वाला केक है जो कि मेरे भैया बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी का नाम लिखवाया है और हमारे लड्डू बाबू का आज खास दिन है। तो इस तरह से हम बहुत ही प्यार से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो है शुद्ध सात्विक भोग प्रसाद हमें अर्पित करना होता है। और आज के दिन घर में जो है तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन का ही भोग लगाना है लड्डू गोपाल जी को। आप फलाहार भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं चीकू और तरबूज का भोग लगा रही हूँ। तुलसी पत्र जरूर से डालिएगा क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और जी केक है, ये बनाना पाइनएप्पल जो केक है ये बिल्कुल एगलेस है, तो इसमें हम तुलसी पत्र डाल देंगे। आप चाहें तो आज के दिन माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस चाकू की सहायता से हम लड्डू गोपाल जी का जो है बर्थडे विश करेंगे। तो इस तरह से हमें जो है बच्चे प्रसन्न होते हैं जब उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। तो ये इसी तरह से हम केक से जो है कट करवाएंगे। इस तरह से बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू फॉर लड्डू गोपाल, हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल। हमारे लाला बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब हम इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी का जो है केक कटवाते हैं। तो आप इस तरह से जो है ना मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, बांके बिहारी जी मंदिर में भी बिहार पंचमी के दिन लाला का अवतरण दिवस मनाया जाता है। और जन्माष्टमी तो हम सारी दुनिया मिलके मनाते हैं, लेकिन जब आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आते हैं ना, तो उसी दिन से आप एक डेट फिक्स कर लीजिएगा। जिस तरह से हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाना है। आज के दिन नई नई पोशाक पहनाएं, कॉटन की पहनाएं और उनको गिफ्ट दे, कोई तोहफा ज़रूर से दें। और फिर केक खिलाने के बाद में हम यहाँ पर जल पिला देंगे।
तो जिस तरह से आप बच्चों को एकत्रित करते हैं, अगर आपके आस पड़ोस में और भी लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं सभी के घरों में, तो उनको भी आप अपने घर लेकर आएँ और मिल करके वो लड्डू गोपाल जी अपना बर्थडे विश करें। तो इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी के गालों पर भी अच्छे से लगा देंगे ताकि वो प्रसन्न रहें। तो मैं बहुत ही सिंपल सा बर्थडे दिखा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का, कि हम लड्डू गोपाल जी के बर्थडे वाले दिन क्या करना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। तो हमने अपने राधा कृष्ण जी को भी लड्डू का जो है केक का भोग लगाया है। अंत में हम आरती कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः घंटी बजाएं ज़रूर से, तभी आपकी आरती संपूर्ण होती है। आप यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे वाली भी आरती गा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप जो है बर्थडे वाली टोपी आती है वो भी पहना सकते हैं। आरती करने के बाद आरती को ठंडा कर देंगे, थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है भोग प्रसाद हमारे लाला हमारे ठाकुर जी सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो आप आज के दिन पंचामृत से भी जो है अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं और नज़र ज़रूर से उतारें, और ये वार करके आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा। और इस तरह से जो फल भोग आपने अर्पित किया है परिवार सहित ग्रहण कर लीजिएगा, आस पड़ोस में भी बांट दीजिएगा। खुशियां मनाइएगा अपने लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन पर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल के हैप्पी बर्थडे